वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे मुरारे मधुकैटभभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु न्याश्रियम्मा जगदीश रक्षा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का आइए पवन पुत्र विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन देहूँ, कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सिया बलरामचंद्र भगवान की जय हो, श्याम सुंदर सरकार की जय हो, राधिका रानी की जय हो, वीर बजरंग बली महाराज की जय हो, व्यास मुनि महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भागवत पंडाल में आवाहित स्थापित समस्त देव देवी आदि शक्ति महामाया देवी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माता और पिताजी के चरणों का वंदना करते हुए भारतवर्ष की पावन धराधाम ग्राम धतुरा में हमारे यजमान भैया के भवनों पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की तृतीयम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों, उपस्थित सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर अभिनंदन है, स्वागत है। आपके भगवान के प्रति अनुरागी भाव, कथा सुनने की दिव्य भाव को मैं सादर
नमन करते हुए साधुवाद करता हूं कि आप प्रभु के बताए हुए धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान ने मनुष्य तन को केवल और केवल धर्म संयोजने के लिए ही प्रदान किया है। मनुष्य कर्मवान है, कर्म से तो बचा नहीं जा सकता महाराज, और कर्मवान पूरा संसार है, और कर्मों के ही प्रतिफल हमें सुख अथवा दुख के रूप में प्राप्त होता है। और मनुष्य तन लेकर के कर्म के साथ हम धर्म करने लग गए तो हमारा यह तन कृतार्थ हो जाता है, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। भगवान ने हमें विशेष अनुग्रह कृपा करके हमें 2 हाथ वाला तन प्रदान किया है। विशेष कृपा है हम पर प्रभु की। एक बार थोड़ा सोचिए तो सही, यदि भगवान हमें ये 2 हाथ नहीं दिए होते, केवल 2 पांव से युक्त बना करके हमें इस धरा पर भेज देते, तो हम और आप यहां उपस्थित नहीं होते। किसी डाल डालियों में, किसी वृक्षों के शाखा पर बैठे मिलते। 2 पांव किसके होते हैं? पक्षी जगत। पक्षी बने इस डाल से उस डाल, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर परिभ्रमण करते रहते। प्रभु की कृपा देखिए, हमें केवल 2 पांव वाला नहीं बनाया, साथ में 2 हाथ भी दिए। सोचिए तो सही, ये 2 हाथ के स्थान पर 2 अतिरिक्त पांव बना दिए रहते हमारे, तो हमारे पांवों की संख्या, पैरों की संख्या 4 हो गई होती, तो हम कहां रहते अभी। 4 पांव वाले को पशु कहा जाता है। श्वान, बिलाव, गैया आदि योनियों को पशु योनि कहा जाता है। ये 2 हाथ के स्थान पर प्रभु हमारे 2 हाथ को 2 पांव और जोड़ देते, तो हम पशु बन करके किसी के खेत खलियान में, किसी के सड़क गलियों में हमें भटकना पड़ता। हमें प्रभु ने 2 हाथ बना करके इस तन को प्रदान किया है कि जाओ, अपने परिवार के प्रति तुम कर्मवान बने रहना, और मेरे प्रति तू धर्मवान बन करके जीवन जीना। इस हाथ से धर्म भी करना, सेवा, श्रद्धा, सहयोग, दान धर्म करते रहना। विशेष कृपा है जी, विशेष कृपा है। और आज वही विशेष कृपा के अनुनायी होकर के, अनुसरण करते हुए आप सभी इस भागवत की आश्रय में आए हैं। बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आपसे हमें भी धर्म करने का अवसर मिला है। हाँ, श्रोता और वक्ता में श्रेष्ठता की परीक्षण किया गया कि श्रोता श्रेष्ठ है कि वक्ता श्रेष्ठ है। सभी ने कहा वक्ता एक है महाराज, श्रोता अनेक हैं। तो एक वक्ता समस्त श्रोताओं को कथा के माध्यम से स्थान पर स्थापित करके और बांध के रखा रहता है, तो वक्ता श्रोता से श्रेष्ठ होकर कुछ ने मतांतर किया, तर्क किया, नहीं भैया श्रोता ही नहीं रहेंगे तो वक्ता कहाँ का कुछ सुना पाएंगे। वाद यंत्र तो है, तबला है, हारमोनियम है घर में, और उससे स्वर यदि प्रस्फुटित करता है तो बजाने वाले का श्रेष्ठता माना जाएगा ना। ऐसे ही वक्ता का आभूषण श्रोता होता है। श्रोता की जिज्ञासा, श्रोता के श्रद्धा के अनुसार ही वक्ता और कुछ
भगवान की कथाओं को सुनाने में समर्थ होता है। एक अवाचक थे, वो कथा तभी बाज पाते थे कि जब तक उसका कोई हुंकार न दे। हुंकार का मतलब हुंकारूहा। कई स्थानों पर कथा वाचने जाते थे तो हुंकार देने वाला उपस्थित नहीं हो पाते थे, तो महाराज की कथा थोड़ा से कटा हुआ आभास होता था। तो उसने अपने साथ में एक हुंकारूहा साथ में रखना शुरू कर दी। अब हम भैया न गाने जानते हैं न बजाने जानते हैं, परंतु साथ में सहयोग के रूप में आए हैं। ऐसे ही वो अपने सहयोग के लिए एक हुंकारूहा भर साथ में रखते थे। महाराज जी कितने आएंगे? बस 2 आएंगे, एक मैं एक मेरा हुंकारूहा बोले। अब हुंकारूहा हुंकारू देते थे, महाराज जी कथा वाचन करते थे। हुंकारूहा का हुंकारू रुक जाता था तो महाराज का भी कथा थोड़ा से विश्राम हो जाते थे। अनवरत समय तक कथा वाचन कर देते करते वृद्धावस्था में पहुंचाए। कथा आती है कि एक समय कथा वाचन करके दोनों लौट रहे थे। पूर्व समय की बात है। पूर्व समय में यात्रा पैदल किया जाता था, संसाधन की कमी थी, गांव भी दूर दूर थे। अब आबादी बढ़ गया है तो गांव जुड़ा हुआ आभास हो रहा है। वनों से यात्रा करके दूर गांव में पहुंचा जाता था। तो ये दोनों बेचारे कथा वाचन करके लौट रहे थे। वृद्धावस्था के कारण कुछ हिंसक पशुओं ने इन पर आक्रमण कर दिया। दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। शरीर शव बन करके जंगल में पड़े रहे। घर के लोगों को पता नहीं चल पाया कि हमारे वाचक और श्रोता जो हुंकारूहा है ये दोनों अब सब दिन के लिए छोड़ चले गए हैं। प्रतीक्षा में रत थे, घर परिवार के लोग आएंगे आ जाएंगे। उस समय मोबाइल का भी जमाना नहीं था कि मोबाइल से पता करो कब आएंगे, ये सुविधा नहीं थी महाराज। और 15 माह भर का समय प्रतीक्षा किए, कोई पता नहीं चला। तब ढूंढना शुरू कर दिए कि एक माह तक तो ये दूर नहीं रहते थे, 15 दिन अठोरिया में वापस आ ही जाते थे। इस बार 1 माह का समय क्यों व्यतीत हुआ? कहाँ के लिए निकले थे? चलो उस गांव में जाकर के पता करें। पता किए तो बोले 2 दिन तक यहाँ थे भैया। फिर दोनों के दोनों यहाँ से अपना पदार्पण कर गए, विदा ले लिए थे। मार्ग से आते ही देखे तो पता चला दोनों का शव जीर्ण होकर के अस्थिमय बना पड़ा था। उसका अस्थि पड़ा पड़ा। दोनों परिवार के आए सदस्य बोले ये तो नहीं रहे, भगवान इनको प्यारे कर लिए हैं, अपने धाम बुला लिए हैं और इनके निमित्त कोई क्रियाकर्म नहीं हो पाया है क्योंकि जानकारी नहीं हुआ था। अब जानकारी हुआ है तो अभी इनका क्रियाकर्म करेंगे। तो बोले अपना अपना अस्थि संचय कर लें दोनों परिवार और गंगा विसर्जित कर देंगे। अब वहां पर ये बात आकर के खटक गई, रुक गई कि कौन किसका अस्थि है, कौन वाचक महाराज का है और कौन हुंकारूहा भैया का है। दोनों का केवल रस पड़ा है, पता नहीं चल पा रहा है। कैसे निर्णय किया जाए कि ये मेरे परिवार के सदस्य का है, ये आपके परिवार के सदस्य का है। बड़े अजीब दुविधा में फंस गए। यदि उसके यश को लेकर के हम प्रयागराज में पिंड श्राद्ध करने जाए और कहीं बोले कि भैया गोत्र का नाम ले लो और इसका नाम ले लो मृतात्मा का, तो पता चले वो तो दूसरे का है और नाम हम अपने पिता का ले रहे हैं, तो विपरीत हो जाएगा। कैसे निर्णय किया जाए? वहीं से एक संत जी पार हो रहे थे। उन दोनों की संशय समस्या के निराकरण के लिए सबने संतों से निवेदन किए हैं कि आप ही बताइए कि कौन किसका आस है। संत ने कहा ये काम क्या करते थे? बोले ये एक वक्ता था, हमेशा कथा वाचन करता था, टीका करता था, रामायण में प्रवचन करता था और एक उसके प्रवचनों को सुन करके हुंकार भरता था। तो बोले दोनों के अस्थि को तौला जाए। लोगों ने कहा तौलने से क्या परिणाम आएगा? अरे तौला जाए।
उनमें से एक सदस्य ने कहा, इसमें तौलने की क्या बात है, मेरे पिताजी काफी मोटे ताजे थे, मेरे पिताजी का ज्यादा वजनदार होगा, और वो जो हुकरुआ थे वो थोड़ा से पतले दुबले थे, उसका शायद कमजोर होगा। तौला गया। तौलने से संत ने कहा, जो ज्यादा वजन है ना वही हुकरुआ का है, और जो कम वजन के दिख रहा है तौले तो पता चला ये 2.5 किलो का, ये 3.5 किलो का। तो बोले 3.5 किलो का जिनका आया ना वो हुकरुआ का है, और जो 2.5 किलो का वजन आया ये वाचक का है। तो बोले नहीं नहीं महाराज, वाचक जो था वो अधिक ताकतवर अर्थात मोटे ताजे था, ये होगा नहीं। वाचक तो दे दे करके हरू हो जाता है, और हमारे जो श्रोता होते हैं, हमारे जो भगवान की कथा सुनने वाले हैं, वो ले ले करके और समृद्धशाली हो जाते हैं। वो अपने आप को गर्वान्वित कर लेते हैं। भगवान की कृपा से वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होता है। इसीलिए तो भैया आप लोग जमींदार बने हो, हम तो चौकीदार हैं, एक वाजवट तक सीमित हैं, और आप तो पूरे जमीन पर बैठे हैं। आप तो जमींदार हैं, तो जमींदार और कहाँ चौकीदार। आपसे हम हैं, आप हमारे आभूषण हैं। आज ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को टटोला है कि जिसको मैं भागवत वाचन करने के लिए दौड़े हुए भागते हुए आया हूं, तो इनमें वो श्रेष्ठता है कि नहीं जो श्रेष्ठता श्रोता में दिखनी चाहिए, होनी चाहिए। भागवत की कथा नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं महाराज। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, अपने आप को परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है सौंप दिया। इस जीवन का सब भार आपके चरणों में है, जीवन आपके चरणों में, और हो मृत्यु आपके चरणों में। सुखदेव जी को समझने में विलंब नहीं हुआ है, जान गए हैं कि जीवन की 7 संध्या शेष है, प्रथम संध्या तो बीतने ही वाली है। सुखताल नामक स्थान पर, गंगा नदी के तट पर एक पवित्र स्थान था जिसका नाम कहा गया है सुखताल। वहीं पर राजन परीक्षित कुशासन पर पद्मासन लगा करके बैठे हैं, और सुखदेव जी महाराज भी उनके सम्मुख आसन पर विराजित हुए। इतने में नारद जी तीव्रगामी होकर के सभी तरफ निमंत्रित करने को पहुंच रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो गंगा नदी के तट पर। सभी ने पूछा, गंगा नदी के तट पर क्या हो रहा है? बोले, श्रीमद् भागवत महापुराणमख्यानम सुखदेव मुखारविंदम। गंगा नदी के तट पर भागवतों के भागवत महापुराण, भागवतम तिलकम एतत् श्रीमद् भागवतम पुराण। सभी भागवतों के तिलक जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है, उस भागवत का वाचन परमहंस परम वक्ता परम प्रमाण प्रमाणिक सुधा, कल का प्रमाण पत्र मिल चुका है ना, जिसे सुनाओगे वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो विलंब ना करो, सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत की कथा श्रवण करने पहुंचो। नारद जी सबको निमंत्रित करने चले गए। स्वर्ग लोग, दैत्यों के लोग जिनकी श्रद्धा है, आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तब तपस्या के लिए दैत्य लोग पृथ्वी पर तो आते ही रहते हो। आज जब तब कथा प्रसंग के लिए चले आओ, सभी तरह निमंत्रित किए हैं। कबीरदास जी की लेखनी है, कबीरा मन पंछी भयो उड़ चलियो आकाश, स्वर्ग लोक सूना मिलियो, सब भय संतन के पास। जिन्होंने सूचना पाया, निमंत्रण नारद जी के द्वारा मिला,
भागे भागे दौड़े दौड़े आकर के परीक्षित के पीछे बैठते चले गए। जय घोष जयकार कराए सुखदेव जी और कथा वाचन करने ही जा रहे थे महाराज। सब बड़े आतुर भाव से सुखदेव जी की तरफ निहारते हुए इस कथा सुनने को ललायित भाव से देख ही रहे थे। और जैसे कथा शुरुआत कर ही रहे थे, पीछे से आवाज आया, ठहरिए महाराज, ठहरिए। सबने आश्चर्यचकित भाव से लौट करके देखा। सबकी इच्छा है जल्दी शुरू हो, परंतु ये ठहरिए कहने वाला कौन आ गया? पीछे देखे तो कौन थे? देवों का समूह, जिनमें सबसे आगे कौन था? देवों के राजा देवेंद्र इंद्र, स्वर्गाधिपति इंद्र थे। हाथ में क्या रखे? कलश। कैसा कलश? जल यात्रा के कलश आए का जल यात्रा हुई? नहीं, अमृत कलश लेकर के आया है। किस भाव से पहुंचा है? सौदा करने के भाव से। नारद जी के द्वारा जब स्वर्ग लोक में सूचना मिला कि देवाओं, देवगणों, देवांगनाओं, स्वर्ग लोक से जितना जल्दी है चलो। कहां? बोले गंगा नदी के तट पर सुखदेव जी की भागवत सुननी। तो सब देवों ने एक योजना जुरान बैठी और विचार मंथन किए। कहां? धूल में, धूसर में, फुतकामा, धुर्रामा, ओ सुनहा जगहामा, बिना पंखा लाइट के 7 दिन ले कैसे काटबो वो जगहाला। वहां बैठ करके भागवत नहीं सुनेंगे? हम इतने बड़े पद वाले हैं, स्वर्ग लोक के रहने वाले देव हैं, और हम कहां धरती में जाकर के जमीन पर बैठ करके, आज तक तो हमने जमीन में बैठ करके भोजन भी ग्रहण नहीं किए हैं। स्वर्ग की बात है। और कहां धूल में बैठ करके हम कथा सुनेंगे? देखिए, 2 स्थान पर 2 कार्यों के लिए भूमि पर बैठ करके किया हुआ कर्म बड़ा ही फलीभूत होता है, अधिक फल प्रदान करता है। एक भजन, सत्संग, कथा श्रवण और दूसरा भोजन, जहां तक हो सके महाराज। एक आध बार वृद्ध व्यक्ति के लिए ये नियम नहीं है, पांव पे तकलीफ है, कमर में दर्द है, तो बिल्कुल वो अपने सुखासन पर बैठे। उनके लिए कुर्सी जायज है, उनके लिए सोफा सेट का सेट जायज है। परंतु जिनकी शरीर निरोगी है, बैठने उठने में तकलीफ नहीं है, तो वो कथाओं में, पूजा पाठ में, हवन में भूमि पर आसन बिछा करके ही और उस कार्य को करे। और दूसरा भोजन, हम कितने बड़े ही धनवान क्यों ना हो जाए, एक से एक हमारे यहाँ भले ही डाइनिंग टेबल हो जाए, परंतु जहाँ तक महाराज शरीर समर्थ है भूमि पर बैठने के लिए, तो भूमि पर ही आसन बिछा करके भोजन को ग्रहण करना चाहिए। पांव फ्रैक्चर हुआ, मोड़ने में तकलीफ है, तो एक बात अलग है। हमारी माता जी 72 वर्ष की हो गई है, एक बार हाथ टूटा है और एक बार पांव भी टूट गई है, तो एक पांव उसका नहीं मुड़ पाता। हम उसको बार बार कहते हैं कि अब आप चेयर में बैठ करके भोजन कर लिया करो। छोटे भाई के शादी में ये सोफा से वो डाइनिंग टेबल आया है, लेकिन हमारी माता कहती हैं तकलीफ करके बैठ जाऊंगी फिर खड़ी हो जाऊंगी, परंतु कुर्सी में बैठ करके अभी तक नहीं खाई हूँ, तो जब तक भगवान कृपा कर रहे हैं, जमीन पर उठने बैठने दे रहे हैं, तब तक मैं चेयर में बैठ करके नहीं खाऊंगा। भले पैर लमा करके बैठती हैं, एक पैर उसके मुड़ नहीं पाता। हाँ जी, जहाँ तक शरीर समर्थ है, जब ये धरती माता उतने कष्टों को सह करके हमको अन्न अनाज प्रदान कर रही हैं, तो उनके दिए हुए इस भोजन रूपी प्रसाद को भी सम्मान भूमि माँ पर बैठ कर, माँ का गोद, माँ का आंचल, माँ का प्रेम, माँ की ममता, यह अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। अब यही धरती तो हमारी सबसे बड़ी माँ है,
यही पृथ्वी की अभी कथा श्रवण करेंगे हम। तो देवों ने ये निर्णय किया कि भूमि पर बैठ करके हम भागवत नहीं सुनने जाएंगे, तो अपितु भागवत के वक्ता को ही हम स्वर्ग बुला लेंगे और सुंदर मखमली आसन पर उन्हें भी बैठाएंगे और हम भी गद्देदार आसनों पर बैठ करके और भागवत सुनेंगे। इस भाव से वो अमृत की कलश लेकर के पहुंचे हैं, सौदा के भाव से कि अमृत हम राजा परीक्षित को पिला देंगे, इसे पिएगा तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। और बदले में श्रीमद् भागवत की कथा जो सुखदेव जी वाचन करने को उपस्थित हुए हैं, वो कथा हम उनके साथ ले आएंगे स्वर्ग में। ठहरिए महाराज, ठहरिए ठहरिए। कौन? बोले मैं देवों के राजा देवेंद्र, इंद्र, स्वर्गाधिपति, समस्त देवों के साथ आपको नमन करते हुए ये निवेदन करता हूँ महाराज कि ये जो भागवत की कथा है अपने लोकों में चलिए सुनाइए। समस्त प्रकार के भोज्य पदार्थ, समस्त प्रकार के सुख के साधन हमारे स्वर्ग में हैं। इस भूमि, इस धरा धरती, इस सुना स्थान पर सुख के साधन विहीन स्थान है, यहाँ मत सुनाइए। और इस राजा को मृत्यु का आ रहा है ना, 7 दिन बाद तक्षक काटेगा तो जीवन शांत हो जाएगा। तो इसके प्रबंध हम करके आए हैं। क्या लाए? बोले ये अमृत का कलश है, ये अमृत के कलश इनको दे देंगे, ये पिएगा तो अमर हो जाएगा और आपकी कथा इसके बदले में स्वर्ग में आप वाचन करिए। सुखदेव जी ने एक बार इंद्र को देखा, फिर परीक्षित को देखा। मैं जिसको सुनाने आया हूं वो मोल कर सकता है, मैं मोल करने के अधिकारी नहीं। परीक्षित के पास निवेदन किया। परीक्षित ने विचार किया, मैं तो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया हूं, सुखदेव जी स्वामी के चरणों में। अब मेरा कहां का मति और मेरा कहां का निर्णय। परीक्षित महाराज ने भी दुराग्रह कर दिया, नहीं इंद्र, मुझे आपके इस अमृत कलश की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु जी जाने जो निर्णय करना है। जब दोबारा निवेदन करने को परीक्षित जी से आकर के सुखदेव जी स्वामी के सम्मुख रखे कि महाराज अब आप ही के ऊपर छोड़ दिए, परीक्षित जी अभी आपको मुक्त कर दिए, जाना चाहें तो आप चल सकते हैं, परीक्षित जी का नहीं रहेगा और हम आपको जैसी इच्छा रहेगा उस हिसाब से परिपूर्णता के साथ विदा करेंगे। सुखदेव जी ने कहा, क्या परिपूर्णता, क्या सौदा करने आए? यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यश श्रवण मात्रेण हरि हृदय विराजते, इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में विराजित हो जाते हैं और तुम इसकी सौदा करने के भाव से आएगा। तीनों लोक में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो इसकी तुलना कर सके। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च सुख शास्त्र कथा यासना कला षोडशी ना हरति कलाम षोडशी। पूर्व समय का अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों, करोड़ों करोड़। अश्वमेघ सहस्राणि, सहस्त्र माने हजार, सहस्राणि माने हजारों। कोई एक व्यक्ति हजारों अश्वमेघ यज्ञ किया हो, वाजपेयी 100 यज्ञ रखा हो, उन यज्ञों के फल को तुला के एक पलड़ा पर, तुला माने तराजू, तराजू के एक पलड़ा पर रखा जाए और श्रीमद् भागवत, जिस भागवत को सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाए हैं, उस भागवत के एक ही श्लोक के महत्व को दूसरे पलड़ा में रखा गया और तुला को ऊपर उठा करके तौला गया तो पता चला कि इतनी वाजपेयी अश्वमेघ यज्ञ का भार इस एक श्लोक के 16वें हिस्सा की बराबरी नहीं कर पाया। ना हरति कलाम षोडशी, 16वें हिस्सा के बराबर उसकी कला महत्व भी वो नहीं पेश कर पाया। ऐसा श्रीमद् भागवत की तुम अमृत के कलश के बदले में सौदा करने आए हो। तुम्हें कथा सुननी है तो यहीं बैठ जाओ और नहीं तो बिना समय विलंब किए यहां से आउट हो जाओ। गेट आउट कहा है ना, लेकिन मन जल्दी से गेट आउट के माने पूरे गेट से बाहर हो जाओ।
सीमा पे नजर मत आना, ये कोई सौदा करने की वस्तु नहीं है। हाँ जी, वर्तमान समय थोड़े से विभ्रांतर आगे है। कुछ आचार्य मन पता नहीं कहाँ के तर्क पागे कि इतने में हम सुनाने जाएंगे। हाँ, सुने में सुखा लागता। बड़े बड़े आचार्य नामी भी ना पीछे से सौदा करके आते हैं। नहीं नहीं, देखिए एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, पिता के जजात के पुत्र का अधिकार होता है ना पिता के जाने के बाद। बड़े भैया, आपके पिताश्री ने जो भी अपने मेहनत बल से पुरखा से पाए हुए जो भी साम्राज्य रहा होगा, खेत खलियान जमीन, उनके जाने के बाद आप पांचों भाइयों में अपने भाग्य के अनुसार जितना हिस्सा मिला होगा आपको मिला ना। पिताजी के जजात पे पुत्र का अधिकार होता है। अब आप अपने हिस्सा को अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं, जहां चाहे मकान बना सकते हैं, जहां जिस खेत में चाहे आप अनाज उत्पादन कर सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपके हिस्सा पर। तो श्रीमद् भागवत व्यास जी का बनाया है ना। और उसके पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज। तो ये पिता का जजात है और सुखदेव जी को अधिकार है, चाहते तो वो मोल कर सकते थे ना, चाहते तो सौदा कर सकते हैं ना। मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, मैं चाहूं तो सौदा कर सकता हूं, लेकिन अधिकार होने के बाद भी सुखदेव जी ने इसकी सौदा नहीं किया। और हम वर्तमान समय के आचार्य लोग बताइए, हम इसका सौदा करेंगे तो क्या शोभा देगा? श्रद्धा के साथ सुनी जाती है और श्रद्धा के साथ सुनाई जानी चाहिए महाराज। हम किसी आचार्य का विरोध इस भीड़ से नहीं कर रहे हैं, बस हमें जो शिक्षा इस पुराण से मिला है उसे हम व्यक्त कर रहे हैं। और वाचक का, आचार्य का, गुरु जी का सत्य को सामने रखना धर्म कहा गया है। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोली भयास, राज धर्म तन तीन कर हो वही वेग ही नाश। वैद्य को आचार्य गुरु जी के पद में प्रतिष्ठित गुरु जी को और राजा के मंत्री को कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। वहां से कुछ देवों ने कहा, भैया फुटका मिले था फुटका, धुर्रा मिले था धुर्रा, जितना जगह मिले बार बार ये कथा वाचन करने वाला नहीं है। दोबारा अवसर शायद मिले ना मिले, बैठ जाएं। तो जो श्रद्धालु थे, समझदार थे, वो तो वहीं पर पीछे पीछे बैठ गए। और जो अहंकारी थे, महाराज हमारे लायक जगह नहीं है, उनके घर हम जाके सुनेंगे। कहाँ उनके यहाँ? अरे 2 महीना बाद तो ओकर घर वही, वहां बैठ के सुन ले, वो बहुत दुरिया के महाराज आ रहे हैं, तो ठगे रह जाते हैं। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्यवान को भागवत की कथा मिलती है महाराज। इंद्र के जाने के बाद सुखदेव जी महाराज ने सुंदर से भगवान हरि कीर्तन करते हुए कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम भी एक संकीर्तन करते हुए फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा,
Krishna
भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखताल में सुखदेव जी के द्वारा भागवत की वाचन हो रहा है। मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित जी हैं और नैमिषारण्य में सुध जी सनकादि को सुना रहे हैं। अब आपके धतुरा गांव में सुना था। हाँ, सुन डाले तेहु भैया मन, तुम्हारा निमंत्रण लपा के भगवान के कथा के अमृत को श्रवण करने को। हाँ, पिछले बार हम हेतराम भैया के यहाँ दादर में सुनाए थे, वो भी आज उपस्थित हैं। मिले राम जी तो रोज आ ही रहे हैं और हमारे कोरबी के बाबा गेंद राम जी राठौर भी पहुँच जाते हैं। और ये उन समयों की श्रोता हैं जो हमारे लगभग 3 पीढ़ियों की कथा को सुने हैं। हमारे दादाजी भी कथा वाचन किए थे, तो गेंद राम बाबा जी उस समय भी सुने रहे होंगे दादाजी का। कोरबी से जो आए हैं राठौर जी हैं, पिताजी के समय भी वो सुने। उनके भतीज के यहाँ शाही मुड़ी में पोड़ी बहार में कथा वाचन के लिए पिताजी उपस्थित हुए थे। और हम भी जहाँ पर कथा वाचन करने इस क्षेत्र में आते हैं तो वो भी पहुँच जाते हैं। तो एक सुखद अनुभव होता है कि चलो, हम अपने दादाजी को तो भली कथा नहीं सुना पाए क्योंकि हम 7 साल के थे, उसी समय हमारे दादाजी का परम धाम गमन हो गया था। बचपन में जब छोटे रहते थे तो 1-2 श्लोक सिखाते थे, उस समय थोड़ा बहुत सीखे थे। और हमेशा हमारी माता जी को कहते थे कि बहुरिया इसको पंडित जी ही बनाना, पंडित जी ही बनाना। भले ही वर्तमान में यहाँ वो नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे कहीं न कहीं से उनको यदि यह आभास होता रहा होगा कि मेरे उस नाती जिसको पंडित जी बनाना कह करके आया था, आज वो सच में और जैसा भी वाचक बन गया है। तो मैं राठौर बाबा ला देखता तो मोर बाबा सुरता आ जाता। आपके श्रद्धा के प्रतिफल में आज इस जगह पे मैं भागवत बाच रहा हूँ, जिस भागवत को सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करना, चिंता लेकर के कथा मत सुनना कि 7 दिन की मेरी जीवन शेष है। चिंता लेकर के कथा सुनोगे तो चिंता कभी जीवन की समाप्त नहीं होती। जब तक शरीर चिता पर ना चढ़ जाए चिंता जाने वाली। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिला। चिंता जो है महाराज, इसकी औषधि नहीं है। वैद्य के पास कोई दवा नहीं है। और चिंता लेकर के भागवत सुने तो आचार्य के पास भी दवा नहीं है। आचार्य बेचारा क्या करे और कहाँ तक कथा सुनाए। इसलिए राजन, तुम चिंता को चिंतन में बदलो। मैं जो कथा सुना रहा हूं उसको चित्त से धारण करना, मन में नहीं चित्त में धारण होना चाहिए। उस मोमबत्ती की तरह मोमबत्ती पिघलता है और पिघलते पिघलते रोशनी देता है। जब मोमबत्ती पिघला नहीं है, उस पर कोई रंग डालो तो रंग भेदन नहीं होता है। और मोमबत्ती जब जल कर के पिघलता है, उस पिघलन पर कोई रंग डाल दो तो पूरे रम जाता है। ऐसे ही तुम भी पूरी श्रद्धा से पिघलना, आरती हो जाओ। भगवान के कथा पाने के लिए जिज्ञासु भाव, आर्त भाव प्रकट करो और तुम्हारे चित्त में भगवान की कथा रमेगी। हरि हृदय विराजते यस्य श्रवण मात्रेण हरि हृदय विराजित। तुम्हारे हृदय में प्रभु विराजित हो जाएंगे। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर से एक श्लोक से परीक्षित को सावधान किया। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय
स्थूल भगवता रूपः मनः संधार्यते। जित आसन जित श्वास। भगवान की कथा का पूर्ण रूप फल जैसे प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रथम सीढ़ी है जित आसन। आसन जीतना चाहिए। आसन जीतना क्या है भैया कि 3 घंटा कथा चले कि 3.5 घंटा चले, वो अस्कटावाई है। परेशानी है होगेगा 3 घंटा ले महाराज झेलवा दी। ऐ वाली बात नहीं आनी चाहिए। और जित श्वासन, जब तक कथा सुने अपनी श्वास की गति धीमी बनाई रखे। बाद में क्रोध ना करे। क्रोध के समय हमारी श्वास की गति तेज चलने लगती है और श्वास से ही उम्र का संबंध है, आयु का। ज्यादा से ज्यादा श्वास खर्च करेंगे ना तो उम्र हमारा क्षीण होता जाता है। एक लिमिट में श्वास की गति चलनी चाहिए। क्रोध के समय हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। ये भैया मन के साउंड सर्विस वाला मन के एक नाव होते धीरे बोलिया था हरा बत्ती जलती आ कमो जोर से बोलिया या जोर से सांग फूकिया ना तो पूरा बत्ती है बल्कि लाल तक पहुंच जाती, खतरा के निशान। ऐसी श्वास गति को हमें नियंत्रित करके चलना है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर हमें उद्विग्न आवेश में नहीं आना चाहिए, नहीं तो श्वास ज्यादा खर्च होगा तो हमारी आयु क्षीण होती है। जित संगो, फिर धीरे धीरे आवश्यकता के हिसाब से ही संगत बनाइए। आवश्यकता नहीं है तो उन साथियों को भी छोड़ना पड़ता है। और जब ये तीनों आसन जो जीत लेता है तो चौथा आसन का नाम है इंद्रिय जितेंद्रिय। इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। इस मुंह को कितना भी खिलाए हैं फिर भी इसके खाने की चातुरपना नहीं जाती है, तो धीरे धीरे स्वाद भी जीतिए। आज बहुरिया नुन छुड़ दे रहे तब हो मन संतोष। बहुरिया हमर परीक्षा लेते के रहा ससुर जी 7 दिले भागवत सुने तब क्रोधोल जीतिस के नहीं तो कल नुन छुड़ा तो दे दे पर तिंगा ले लो जानबूझ के झंडी है वो ना। एकाध दिन भैया स्वाद साग का सब्जी का बदल गया, मन में संतोष करो, कोई बात नहीं प्रभु। जीवन में कड़ू कस्सा भी आवश्यक है शरीर की सुरक्षा के लिए। मीठा मीठा ज्यादा कभी शुगर का पेशेंट ना बना दे, इसलिए कभी कभी कड़वा भी खाने को मिल गया तो प्रभु तेरी रहमत है, तेरी कृपा है जो शरीर के संतुलन करने के लिए ऐसा मुझे खाने को मिल गया है। अब जब ये चारों हम जीत लेंगे महाराज, आसन, श्वसन, संग और अपना इंद्रिय, तो फिर भगवान को हृदय में आने में विलंब नहीं होता है। जो बड़ा विस्तार विराट रूप भगवान छोटे से रूप लेकर के हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करना, उस कथा के चिंतन करते हुए हृदय में भगवान को बैठाना। तेरे पास तो 7 दिवस है परीक्षित, तेरे को तो 7 दिन का समय मिला है, परंतु खटवांग राजा को तो 2 घड़ी का समय मिला था। 1 घड़ी बराबर 1.25 घंटा और 2 घड़ी बराबर होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में उसने मुक्ति पद को पा लिया, तो तुम्हारे पास तो 7 दिवस है। खटवांग राजा अयोध्या के राजकुमार थे। देवासुर संग्राम हुआ तो देवों ने दैत्यों से पराजित हुए। देवों ने योजना बनाया कल के युद्ध में पूर्ण पराजय हो जाएगा, सहयोग के लिए किसी राजा का साथ चाहिए। बोले हमेशा विपत्ति काल में अवध अयोध्या के राजा हमें साथ दिए हैं, जाओ अयोध्या में अभी जो भी राज्य कर रहा होगा उस राजा को उनकी सेनाओं के साथ हमारी मदद के लिए बुला लाओ। उस समय खटवांग जी ये राज्य कर रहे थे। खटवांग राजा जो हैं अपनी विशाल सेनाओं को लेकर के देवों के साथ देने को स्वर्गलोक आ गए। फिर देवासुर संग्राम दूसरे दिन फिर चला तो आज दैत्य पराजित होकर के पाताल लोक भाग गए।
इंद्र ने बड़ा ही प्रशंसा किया राजा खटवांग का कि महाराज आप साथ नहीं दिए होते तो कदाचित हम सभी देव पराजित होकर के अपने स्वर्ग से पदच्युत हो जाते, छोड़ करके कुंदरा गुफा में छिप करके रहना पड़ता। बड़ी वीरता के साथ साथ दिए हैं। अब आपसे हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे। खटवांग ने कहा मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरा घर, मेरा राज्य चाहिए, मुझे विदा करने की प्रबंध किया जाए यहाँ से। तो वहीं पर कहा इंद्र ने कि राजन, आपको स्वर्गलोक में आए हुए कुछ समय ही आभास हो रहा है, यहाँ की घड़ी में और मृत्युलोक की घड़ी में बड़ी अंतर है। हाँ, सेकंड के काटा है एक पूरा किन्नर थे तक केवल 60 सेकंड ही तय कर थे, वह मिनट के काटा है एक बार किन्नर थे तो वह 1 घंटा तय कर थे। और जब घंटा के काटा है एक किन्नर के 12 से चले या फिर 12 में आगे तो 1 दिन ला पार कर देते। उत्केज में तो घूम रहा थे तीनों, मिनट, सेकंड और घंटा के काटा, परंतु समय का परिमाप बदल गया ना। 60 सेकंड, 60 मिनट, वो 12 घंटा हो गया, दिन। ऐसे ही यहाँ की घड़ी में, स्वर्ग की घड़ी में, मृत्यु की घड़ी, आपको लग रहा है कुछ समय आया हुआ है, परंतु यहाँ से वहां जाएंगे तो आपके पौत्र भी परलोक सिधार गए हैं, चौथा पीढ़ी आ गए होंगे, आपको पहचान नहीं पाएंगे। खटवांग बड़ा चिंतित हो गया कि मैं मृत्यु लोक में अभी अच्छे से सत्कर्म को नहीं कर पाया हूं और मैं जो है मृत्यु लोक नहीं जा पाऊंगा, तो मैं सत्कर्म नहीं किया रहूंगा तो फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी। कुछ भी प्रबंध करिए, मुझे एक बार और मृत्यु लोक जाने का अवसर दीजिए। इंद्र ने कहा आपको मृत्यु लोक जाने का अवसर तो देंगे, लेकिन 2 घड़ी के लिए, उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। 1.5 घंटा में जो कुछ करना है कर लेना। ठीक है, 1.5 घंटा के लिए ही मुझे मृत्यु लोक भेजिए, क्योंकि मृत्यु लोक के ही सत्कर्म से ही मुक्ति संभव है। हो मनुष्य तन ही एक ऐसा तन है और जिसके द्वारा हम परमार्थ करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो मनुष्य तन के लिए सब ललायित हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता भी मन तरस थे, मनुष्य चोलाला पाइबा। हो ये दिल सुखदेव जी महाराज है, इंद्र धुतकारे है ना, वो दिल इंद्र है ना, कथा सुनी अमन करा बैरवासी रखे। हाँ, जी हाँ भागवत की कथा होते इंद्र खलल डाले के प्रयास करते, भारी कड़क्का के ठंड करा दे तो ओमन भागवत लग कैसे सुनी तेला देखबो, धतुरा बाला मन बुद्धि जुआर के सुना थे, मैं एको दाना नहीं सुने पा रहे हैं। वो बहुत प्रकार से चेष्टा करता है, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिनमें प्रबल श्रद्धा हो गया महाराज, उसको ज्ञान पाने से कोई रोक नहीं सकता। थोकम देरी हो रहता भैया तो हम आज यहाँ नहीं बैठे रहते, हमारा बुकिंग वही डेट में आ रही है। महाराज मैं कह नहीं बनेगा, पहले ले नरियर हो है जून महीना ले हाउ अब मोरे ना लेके रुका थे मत, मोरे समय में तैयार है, तब वो समय दे चुके हों, तब वो समय में तो यहाँ श्रद्धा है महाराज, वहां कोई रुकावट डाल नहीं सकता। राजन, यह संसार जो दिख रहा है, यह तू तेरा मैं मेरा के बंधन से बंधा है। यही स्वार्थ की कड़ी है। मेरा है तो अपनत्व हो जाता है, तेरा है तो हम उसे दूर कर देते हैं। ये पूरा संसार भगवान का बनाया है, पूरे संसार को भगवान चलाता है और बाद में भगवान ही इसे संग्रहित कर लेता है। उस बालक की भांति, उस छोटी छोटी बालक बालिका की भांति, छोटे छोटे लड़का पहली जमाना में गली में धूर रहा, अब तो कांक्रीटिन पत्थर आ गया। लड़का मन खेल खेल में घर गुंदिया बनावे, मिट्टी के छोट छोट घर, घंटा 2 घंटा मन भर खेले, और खेले के बाद मन भर जाए तो अपने बनाए घर अपने पांव से मिटा दे, है ना। छोटे अवस्था में खेले तो हम
बस भगवान ऐसे ही है, अपनी इच्छा से भगवान इस प्रकृति का, इस पृथ्वी में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का निर्माण करते हैं, वही भगवान इसे चलाते हैं और अंत में वही भगवान इसे समेट भी लेते हैं। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, तो महाराज इस पृथ्वी का निर्माण भी भगवान ने किया है? बोले हाँ, इस पृथ्वी को भी बनाने वाले भगवान हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहा गया है। आवश्यकता महसूस हुआ ब्रह्मा जी को, तो भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया। कैसे किए महाराज बताइए तो जरा। तो सुनो, भगवान विष्णु जी के नाभि से कमल के पुष्प खिले हैं और उस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों तरफ सिर को घुमाया है, इसलिए उसके 4 सिर हो गए, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया चतुरानन। ब्रह्मा जी बहुत समय तक कमल के आसन पर बैठे रहे। तो मनुष्य कह देवा कि वो समय में ब्रह्मा जी कह देवा, अकेला आदमी जीवन नहीं काटे सके। हाँ? कथा चला थे तो 6 घंटा बैठ जा, अब एक खन खोली में तुमला कहबो भैया 6 घंटा धंधा रे जन बोलबे जन गोठियाबे न तो तीर में कोनो आवे नहीं काटे सके। जागृत अवस्था में सोए अवस्था की बात अलग है। ब्रह्मा जी अस्कट्टा आगे बैठे बैठे कतक दिन अकेला बैठो, न कोनो सुनैया न कोनो बोलैया। कहां से मैं आया हूं, कहां तक मैं पहुंच सकता हूं, देखूं सही। कमल के आसन से कमल के नाल डंठल को पकड़े पड़े नीचे नीचे चले चले भगवान विष्णु के समीप पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उनका अभिवादन किया, आमंत्रित किए, आइए आइए ब्रह्मा जी आइए, स्वागत है। तब ब्रह्मा जी को पता चला कि मेरा नाम ब्रह्मा है। बोले आप ब्रह्मा जी हो, मैं विष्णु जी हूं। आप सृष्टिकर्ता कहलाओगे, मैं पालन करता कहलाऊंगा। वहीं पर ब्रह्मा जी के भुरगटी के बीच से रुद्र अर्थात रोता हुआ एक बालक प्रकट हो गया। और रोता हुआ प्रकट हुआ था, इसलिए उसका प्रारंभिक नाम पड़ा रुद्र। आगे चल करके वही शंकर जी के नाम से सुशोभित हो गए। देवाधिदेव महादेव भी उन्हीं का नाम। महादेव महाराज की जय। तो 3 देव हो गए महाराज, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों को कर्ता कहा गया है, सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता। आप बनाइए, मैं पालन करूंगा, आवश्यकता आने पर शंकर जी उसे संहार करेंगे। ठीक है प्रभु, बना रहा हूं। ब्रह्मा जी वहीं पर चतुश्लोकी भागवत को सुने पहले और 7 सप्तऋषियों को प्रकट किए हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये चारों वेदों से एक एक कुमार के रूप में और 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रकट हो गए, जिनकी छोटी सी व्याख्या कल हम कर चुके हैं। ये भगवान के प्रथम अवतार मान लिए गए। ये ब्रह्मचारी हो गए, 5 वर्षीय बालक के रूप में ही ये बने रहे, आगे नहीं बढ़े। ब्रह्मा जी ने देखा इनसे तो सृष्टि संभव नहीं है, ये 5 वर्षीय बालक के भांति जीवन व्यतीत करेंगे, तो सप्तऋषि बना लिए। 7 ऋषि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए इसलिए इन्हें ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है। अंगिरा, मरीचि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, ये सप्तऋषि उत्पन्न हुए। अब 7 लड़का गोद में थोड़े हम हीगा भैया, 2 जन नाती ला पाल है। एक गोद बेटियों के बेटा लड़का मन घर आहे, महू ला पाना नाना था जा रे खान मत है, 2 जन ला खान मत, 4 तो हम ही ना। अब बना के तकल है 7 बनाए बना डरे रखो कहाँ। और लइका मन ला कमल के पत्ता ललाना धर के उकमे रहा रे, कहा के जगह के आवत है, यही में उकमे रहा। कुछ बालक उनके ऋषि कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो हैं अब पंखुड़ियों से लटके रहे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को ध्यान लगाए हैं, मन से मन की बात किए हैं कि प्रभु आपने हमें गजब फंसाया, सृष्टिकर्ता कह दिए और सृष्टि कर रहे हैं, 7 ही बना है और चारों तरफ तो जल ही जल है। स्थल रहे दो ना, का कर रहे दो।
चारों तरफ जल ही जल है, कहाँ रखूं। कथा आती है कि वही समय भगवान सोचते सोचने अपने कान मलने लगे कि ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं, बनाने का उन्हें तो मैंने आदेश कर दिया है, परंतु रखने का स्थान अभी तक मैंने नहीं दिया। और भगवान ऐसे ऐसे खुजला रहे हैं, कान को मल रहे हैं, तो भगवान के कर्ण से मैल निकल आया और देखते ही देखते वो मैल जो है मधु कैटभ दानव के रूप में उत्पन्न हो गए। और मधु कैटभ दोनों जो है ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ललकारने लगे। अब बनाए हंसता लड़ हमन करा। ब्रह्मा जी कहीं 7 लड़का पहली ओक में हैं, कहाँ ले लड़े सखियाँ, जेन बनाए है तेने लड़ी। भगवान विष्णु के पास भेज दिए। भगवान विष्णु कहे जो जो इच्छा से मेरे समीप आता है, मेरे द्वार आता है, उसकी इच्छा को मैं पूर्त करता हूँ। तुम लोग युद्ध की इच्छा से आए हो तो युद्ध ही सही। युद्ध हुआ तो ये लोग बड़े चालाक थे। मधु और कैटभ 2 भाई रहे जोड़वा। एक भाई यहाँ मस्त बैठे रहे, एक भाई लड़त रहे। लड़त लड़त ये भाई है थके तो ये है जाके बैठा, तो ये भाई है मैदान में कूद गए। और भगवान विष्णु बेचारा केला ब्रह्मा जी लनी हाथे धूरा लथानिया का निथामो कही, तू ही बनाए है तू ही समझा। संक्षिप्त कथा यहाँ है। देवी भागवत में ये कथा लंबी है, हम संक्षिप्तता लेकर के बढ़ेंगे। देवी की कृपा से भगवान ने तरकीब अपनाया दोनों भाई को मारने का। बातों बातों में उलझा करके ऐसे फंसा दिए कि मधु और कैटभ को कहना पड़ गया। पहले तो भगवान ने कह दिया भैया अब तुमन से मन नहीं लड़ोगा, तुमन भारी महारथिया मोला 5000 साल ले लड़े हा, लेकिन मारे नहीं हा। मारे सके रथिस तो मारती। भगवान ला कौन हास्य कर पाए? आदि अनंत आज तक किसी ने पार नहीं पाया है। भगवान उनको बातों से उलझा रहे हैं। हाँ बोले मोला ना आप मन के साथ युद्ध कर रहे हैं कि मन नहीं करा थे, बल्कि तुम्हारे युद्ध को सौता ला देख के मोला वरदान दे के मन करा था। तू मन मोर करा वरदान मांगा। मधुर कैटभ के भीख मांगा हा, बड़े राजा ला कथे मोर करा दान ले लेते फभी का। कोई याचक कटोरा लेके राजा के महल के गेट में आए हैं। राजा दान करे बर निकला थे तो वही कटोरा धरिया भिखारी का थे। राजा साहब तू ना का चाहिए मोला बतावा। अरे तोड़ करा जब रची सकते देहे आते लेहे। आज मधु कैटभ यही कह रहे हैं कि तय हमन करा लड़त लड़त थक गए हैं और तय हमन ला कथस वरदान मांग। तोड़ करे हमन वरदान मांगो, बल्कि तय हमर करे वरदान मांग ले। भगवान कहीं मांगो दिया हो तब भगवान कहीं तुहर दोनों भाई मोरे दोनों हाथ ले मरे के वरदान दे देवा। बड़े भैया समझ गया चालाकी भगवान विष्णु का। मधु कैटभ ने कहा आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा हाँ चलो मैं ही तुमसे वरदान मांग लेता हूँ। क्या कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो, मेरे हाथ से मर जाओ। दोनों भाई कहीं हम तो ठगा गए रे, सीधा नहीं मारे सकिस तब वरदान के बहाना में बेहा मल्ला मार ही। दोनों भाई रोनता ही मांगे जी राक्षस मन के काम है ना। तुमने पहले कहा था हमें वरदान देने को, तो तय पहली हम वरदान दे। भगवान कहीं हम तो पहली मांग लेवा, कहीं तो तू ही मन तो नहीं मांगा। अब मैं मांग ले तब फिर मांगता हाँ मांग वो कर लेवा तू मन दोनों भाई मांगा मांग। तो कहीं तय तोर हाथ से हमन मरबो तो अब कईबो काबत ने वरदान मांगे है। लेकिन तय वही जगह हमला मार। कौन जगह? जिन जगह हमर से बड़े जगह तय बना डार। अब ये तो दोनों दानव हैं, विशाल शरीर था, बड़ा शरीर वाला, और चारों तरफ जल ही जल है। कहां मारोगे देखेंगे तुम्हें। मार के वहीं पर हमें सकोगे जहां पर हमारे से शरीर से कहीं बड़ा स्थान बना सको। भगवान तो विराट रूपधारी हैं। भगवान ने अपने विशाल रूप का आकार में दिया। भगवान के जंघा इतना बड़ा हो गया कि मधु और कैटभ मानो करहैया में एक ठंती लडारबे तक कैसे दिखी नोनी। फोरन के मेरे बड़े कन्हैया ला चढ़ाए है, अब एक ठंती लगी रहा दे। ऐसे ही भगवान की जंघा विशाल हो गई और मधु कैटभ दोनों भाई को लेकर के भगवान ने जंघा में पटक करके समाप्त कर दिए।
तारणहारी भगवान की जय। जय